हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। प्रीवियस क्लासेस में हमने ब्लड पढ़ लिया था। ब्लड में उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, फंक्शंस पढ़े थे और प्लाज्मा जाना था कि प्लाज्मा क्या होता है। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसी होता है उसका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव डिस्क की तरह होता है। बाइकॉनकेव डिस्क का मतलब किस तरह से होता है वो, जैसे कि आप लोगों ने पेड़ा देखा होगा, मतलब एक मिठाई है वो देखा होगा, या फिर आपने बालूशाही देखा होगा कि बीच में ऐसा पतला सा होता है और उसके साइड साइड उसके जो चारों तरफ उसका जो अराउंड्स होता है वो कैसा होता है, थिक होता है। तो सेम एज वैसे ही आपका आरबीसी होता है। तो आरबीसी कैसा होता है, बीच में थिन होता है और साइड में मोटा होता है। जिसमें क्या होता है कि अगर बीच में पतले होने की वजह से उसमें क्या होगा कि जो गैस होगा वो ईजिली उसमें एक्सचेंज हो सकता है। और आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनका डिवीज़न नहीं होता है। और इनका जो डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब कि इनकी जो गोलाई होती है वो 7 माइक्रोमीटर होती है। ब्लड में इनका वॉल्यूम 99% होता है। जैसे कि हमने देखा था कि प्लाज्मा कितना होता है, मतलब कि होल ब्लड में हमने प्लाज्मा पढ़ा था, तो प्लाज्मा कितना था, प्लाज्मा 55% प्लाज्मा था। अब हम यहाँ पे ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, तो ब्लड सेल्स कितने बचे, मतलब अगर 100 में से 55 को हटा दिया जाए तो ब्लड सेल्स कितने हो जाएंगे, 45%। ठीक है, तो उन 45% में से रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो ब्लड में 99% होता है। ठीक है, तो अब आरबीसी फ्लैक्सिबल होता है, मतलब कि लचीला होता है। लचीले होने की वजह से ही ये क्या होती है, जो आरबीसीज होती हैं, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज का मतलब कि जो हमारी जो स्मॉल वेन्स होती हैं उनमें वो ईजिली एंटर हो जाते हैं। इनमें ना तो कोई न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई एंटासेल्युलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। आरबीसी अंदर से बिल्कुल खाली होता है। खाली होने की वजह से ही उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो उसमें जगह नहीं रहेगी। ठीक है, जिस तरह से जैसे कि जब हम कोई प्लेट लेते हैं तो उसमें गड्ढा होता है, तो आप उसमें कोई भी चीज़ रख के खा सकते हो, है ना। तो उसी तरह से जो आरबीसी होती है वो उसी तरह से होती है, जिसमें कि जब वो बीच में खाली होगा तो ही उसमें हीमोग्लोबिन फिल हो पाएगा। तो आरबीसी क्या करता है, मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़े अमाउंट में ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करके चलता है। आरबीसी डिवाइड नहीं होती है। डिवाइड क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हर रोज आरबीसी जो होती है, हर रोज जो रेड बोन मैरो में न्यू आरबीसीज बनते रहते हैं। तो जो और बोन मैरो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो आपके लॉन्ग बोन्स होते हैं, फ्लैट बोन हो गए, इरेगुलर बोन हो गए, ये स्केलेटल सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका रेड बोन मैरो होता है और रेड बोन मैरो में ही आपका आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है। आरबीसी की लाइफ स्पान, आरबीसी का लाइफ स्पान मतलब कि जीवन काल। आरबीसी एक जो मेच्योर आरबीसी है जो ब्लड में सर्कुलेट होता है वो कितने दिन तक हो सकता है, होता है 120 डेज तक चलता है, मतलब कि 4 मंथ तक एक जो मैच्योर आरबीसी होती है जो ब्लड में सर्कुलेट होती है वो 4 मंथ तक सर्कुलेट होती है और उसके बाद वो डेथ हो जाती है और फिर न्यू आरबीसीज आती हैं। हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस मतलब डिस्ट्रक्शन। जैसे कि अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बोला कि जो लाइफ, जैसे कि ह्यूमन बींग का जो लाइफ स्पान होता है वो कितने ईयर का होता है, 100 ईयर्स का होता है। सेम एज जैसे हम यहाँ पे आरबीसी की बात कर रहे हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, तो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पान होगा, जीवन काल होगा, वो कितना होगा, 120 दिन तक का होगा। और 120 दिन के बाद उनका मरना है, मतलब वो डेथ हो जाते, वो डिस्ट्रक्ट हो जाते, टूट जाते हैं। तो आरबीसी का जो टूटना होता है वो कहाँ पे होता है, स्प्लीन में एंड लीवर में होता है। इसलिए आरबीसी का जो आरबीसी को स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है।
ये देखिए आरबीसी के डायग्राम्स आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है। एक मिठाई के शेप का भी देख सकते हो आप, एक प्लेट भी ले सकते हो छोटा सा जिसमें ज़्यादा गड्ढा नहीं होता है, उस तरह का एक प्लेट भी है इस तरह का। इसको इसलिए इसको जो शेप होता है, हम यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज हमने यूज़ की है यहाँ पर, उसके लिए बाइकॉनकेव होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर है रेड बोन मैरो के अंदर ही। ठीक है, जब आप लोगों ने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा तो स्केलेटल सिस्टम में आपने जाना होगा कि जो रेड बोन मैरो होते हैं, रेड बोन मैरो कहाँ पे होते हैं, जो बोन्स होते हैं, बोन के अंदर का जो स्पंजी होता है, जो स्पंजी चीज़ें होती, सब्सटेंसेस होती है, वो रेड बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो के अंदर ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे जब आरबीसीज बनती हैं तो वो कई स्टेजेस से गुजरती हैं, मतलब उनका जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है वो 7 डेज़ की होती है। उन 7 डेज़ में जो आरबीसी होती है वो मैच्योर होकर बोन मैरो से बाहर निकलती है और उसके बाद वो ब्लड में सर्कुलेट होती है। तो रेड बोन मैरो के अंदर 7 दिन बाद जब इरिथ्रोसाइट क्या है आपका, रेड बोन मैरो का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट जब मैच्योर हो जाती है, मतलब कि जब वो पूरी तरह से बन जाती हैं, तब रेड बोन मैरो से निकलकर वो कहाँ पे चला जाता है, हमारे ब्लड में सर्कुलेट करने लगता है। वो कितने दिन, 7 डेज तक का उसका टाइम पीरियड रहता है कि वो 7 डे में उसका बनने की प्रोसेसिंग चलती है और उस प्रोसेसिंग के बाद वो क्या होगा, रेड बोन मैरो वहाँ से निकल कर कहाँ पे चला जाएगा, आपके ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है। अब जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्लड बनने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ब्लड का फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस होती है उसको हमने क्या नाम दिया था, हीमोपोइसिस दिया था। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए सारे जो ब्लड सेल्स बन रहे हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, आपके ब्लड सेल बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो के जो स्टीम सेल्स होते हैं, स्टीम सेल्स आपने मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो स्टीम सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी सेल का शेप ले सकते हैं, किसी भी सेल में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे जो सेल्स होते हैं, जो भी जितने भी ब्लड सेल्स हैं, कितने ब्लड सेल्स हैं आपके, 3 ब्लड सेल्स हैं, तो उनका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे होता है, सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। और आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जो डब्ल्यूबीसी का कुछ पार्ट जो है वो कहाँ पे बनता है, आपके लिम्फोसाइट में बनता है। ठीक है, जो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं वहाँ पर बनता है। लेकिन ऑलमोस्ट जो ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड बोन मैरो में ही बनते हैं। तो रेड बोन मैरो, जो रेड ब्लड सेल के बनने की जो फॉर्मेशन होती है उसको आप क्या नाम दोगे, इरिथ्रोपोइसिस दोगे, क्योंकि हमने इसको क्या नाम दिया है, रेड बोन मैरो का एक अलग नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स है। ठीक है, क्या नाम है, इरिथ्रोसाइट्स। तो जब रेड बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स की बनने की जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, ये जब आगे आप नर्सिंग कर लोगे तो हो सकता है कि उसके बाद जब आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, फिर है रेड ब्लड सेल्स को बनने के लिए, अब देखो रेड ब्लड सेल्स, अब बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं ये आपको पता चल गया, लेकिन बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स किस तरह से कैसे बनेगा, तो वो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमारी बॉडी में जो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स का इरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पाएगा, मतलब कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो नहीं बन पाएंगे अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नहीं आएंगे। तो अब ये किसकी वजह से आएंगे, जो विटामिन होते हैं और फॉलिक एसिड्स आते हैं, जैसे कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हो, मीट वगैरह खा रहे हो, उनकी वजह से हमारी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट, मतलब कि हम इसका फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनकी वजह से इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में फुलफिल होती है और उसी की वजह से हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होते रहते हैं। और जब इनकी कमी होती है तो रेड बोन मैरो होता है वो ब्लड बनाना कम कर देता है और उसी की वजह से फिर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है।
अब देखिए यहाँ पे एक नोट डाला है मैंने, एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, ये आप लोगों को पता चल गया। अब फीटस क्या होते हैं, फीटस मतलब कि जब एक जो बेबी है, जब एक मदर के वॉर्म में रहता है, मदर के यूट्रस में जब तक सर्वाइव करता है टिल 9 मंथ तक, तब तक उसका जो ब्लड, उसके लिए उसको भी तो ब्लड की ज़रूरत होती है ना सर्वाइव करने के लिए, तो बेबी में भी ब्लड होता है जो फीटस होता है, ठीक है। तो फीटस में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो उसके स्प्लीन या फिर लीवर में होता है। जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो हीमोलाइसिस हो रहा है, वो किस में हो रहा है, स्प्लीन में हो रहा है, लेकिन फीटस स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन ही स्प्लीन और लीवर में होता है, ठीक है। अब आरबीसी का नॉर्मल रेंज देख लेते हैं मेल एंड फीमेल में, कि आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज है वो क्या होगी। तो आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज है वो होती है इन मेल, मतलब मेल में कितनी होगी, 4.7 to 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रो, और फीमेल में कितनी होती है 4.2 to 5.4 मिलियन सेल माइक्रो पर लीटर, ठीक है, इतनी होती है। अब फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स या फंक्शन ऑफ आरबीसी देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे लंग से ऑक्सीजन को, रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है, जैसे कि जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब हमको मतलब हमारी बॉडी के लिए एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको भी तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अब उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, जो भी हम सप्लीमेंट्स लेते हैं उसी के थ्रू तो हमारा न्यूट्रिशन जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स हमारे लंग से, यहाँ पे जो हमारा लंग्स होता है वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन को पूरी टिश्यूज़ तक लेकर जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक लेकर जाएगा, ठीक है। और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनको कहाँ तक लेकर आएगा, लंग्स तक लेकर आने का काम करता है। और फिर क्या करता है कि जब हम ब्रीथ लेते हैं, जब हम अपनी सांस को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो उनके थ्रू हमारे जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो फंक्शन क्या हुआ कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कहाँ तक ले जाते हैं, लंग से ऑक्सीजन को कहाँ तक ले जाएंगे, टिश्यूज़ तक लेकर जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, टिश्यू से उठाते हैं, टिश्यू से ग्रैब करते हैं और कहाँ तक पहुँचा देते हैं, लंग्स तक छोड़ देते हैं। फिर लंग्स क्या करता है, फिर हम मतलब लंग्स क्या करता है, लंग्स के थ्रू जब हम सांस लेते हैं, लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जो हम ब्रीथ करते हैं वो हमारा लंग्स की वजह से कर पाते हैं, ठीक है। तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। और जो मतलब आरबीसी इसलिए भी ज़रूरी है, उसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो हम रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि आपको वो ब्लड मैचिंग करना है या फिर आपको ब्लड ग्रुप पता करना है, तो ब्लड ग्रुप हम किसकी वजह से पता कर पाते हैं, हम रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही पता कर पाते हैं, क्योंकि उसमें एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। उसी की वजह से आप ये पता कर पाते हो कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, RH फैक्टर। ये आगे आप डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीम एंड ग्लोबिन, ठीक है। तो ये देखिए हीमोग्लोबिन एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है। देयर आर 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द हीम एंड सेकेंड वन है आपका ग्लोबिन। अब हीम का क्या मतलब होता है, हीम एक पिगमेंटेड है, पिगमेंटेड मतलब कि एक कलर देता है, जो पिगमेंटेड आयरन है जो कि आरबीसी को क्या करेगा, कलर देगा। आरबीसी को जब वो कलर देता है तो ही वो कैसा होता है, आरबीसी रेड कलर का होता है, जिसके कारण वो कैसा होता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है वो लाल कलर का होता है। और जो ग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये दोनों आपस में मिलकर हीमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं। अब हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू कितना होगा, मेल में 14 to 16.5 ग्राम पर DL होता है और फीमेल में होता है 12 to 15 ग्राम पर DL। ये नॉर्मल वैल्यू होता है। आप अलग अलग जगह पे कहीं भी आप जितनी भी बुक्स रेफर करोगे, हर बुक में आपको अलग अलग रेंज दिखती है, लेकिन इनके बिटवीन में जो रेंज आएगी वो नॉर्मल्स होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ